साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है। अभी तक हम जब भी पढ़े हैं सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं। आज हम देखेंगे कि वो फार्मूला आता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिएगा, हमें आज पढ़ना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है और ऊंचाई इसकी √3/2 भुजा ही क्यों होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा हमारी ए है तो ये भुजा भी हमारी ए होगी और ये भुजा भी हमारी ए ही होगी, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, अब अगर बिंदु ए से या शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक लंब डाल दें तो ये लंब बीसी भुजा को समान दो भागों में बांट देगी। अगर इधर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो APC बना है, A से P और C, ये जो आकृति बनी हुई है हमारी, ये हमारी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है तो 90। ये जो AP है इसी को हम कहते हैं इसकी हाइट, ऊंचाई। तो आइए सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हाइट निकालना है हमें और हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है वो। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो इसमें जो लंब का स्क्वायर है वो आपका बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। तो कर्ण हमारा यहाँ पे a है तो a² हो जाएगा, माइनस ये हमारा बेस है आधार, तो यहाँ पे आधार कितना है हमारा, तो a/2 और इसका भी क्या है स्क्वायर। तो ये h क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे a² माइनस यहाँ पे a² अपान 2 2 जा 4। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, h 4 इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² और ये इसका पूरे का रूट, और अपान में हमारा 4 था तो अपान में हम कितना लिख देंगे 4। तो h कितना आ जाएगा हमारा, 4 का रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 4a² में से a² निकलेगा तो कितना आएगा, √3a²। और जब इसका रूट निकल के आएगा बाहर, इसका रूट निकल के आएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिएगा 3 का रूट निकलेगा नहीं तो ये हमारा आ जाएगा √3 और अपान में 2 है तो ये हो जाएगा 2 और a² का रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा a। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे आता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब ये हमारा फार्मूला होता है। जितने भी त्रिभुज होते हैं सब एरिया के लिए यही एक फार्मूला होता है। इसमें भी हम वही लगाएंगे, तो 1/2 इंटू आधार कितना है इसका, इस पूरे का आधार कितना है, तो पूरे का आधार है a। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a इंटू लंब, लंब मीन्स ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है हमारी, h कितनी है, तो h है हमारा √3/2 a, तो √3/2 a। ठीक है, अब √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा। या हम इसी को लिखते हैं कि √3/4, ये जो a लिखा गया है a, ये हमारी भुजा थी तो इसी को हम लिख लेते हैं क्या, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और ऊंचाई हम यहां से लिख लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है हमारी, √3/2 a।
तो √3/2, चाहे हम a कहें और चाहे हम इसी को भुजा कह दें, भुजा। तो आज हमें समझ आया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो √3/2 गुणे भुजा ही क्यों होती है। आइए अब हम देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ, इसका क्षेत्रफल ऐसे यही क्यों होता है, इसी को हमें सीखना है। तो देखिएगा, ये ABC हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं सेम होती हैं। अगर हम इसे A कह लें तो ये भी सेम है, और ये भी A कह लें तो ये भी, ये दोनों भुजाएं सेम है, ये भुजा हमारी अलग है, तो इसको हम कह लेते हैं B। ठीक है। अब शीर्ष A से भुजा BC पर हम डालते हैं एक लंब और इसको हम मान लेते हैं P। अब ये जो लंब है वो BC को समान दो भागों में बांट दे रहा है। तो यहाँ पे B था तो ये दो भाग हो जा रहा है, B/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B/2। ठीक है। और इसे हम कहेंगे ऊंचाई, हाइट या लंब कहेंगे हम इसे। तो हम यहाँ से निकालना क्या चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं h। और h कैसे निकलेगा, तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय। वास्तव में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि हमें ऊंचाई चाहिए, लंब चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट h² इक्वल टू क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मीन्स b/2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो h इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे a² माइनस b²/4। 4 को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 4a² माइनस b², और ये अपान का 4 है तो अपान का 4। ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 4 का रूट निकलेगा हमारा, तो 4 का रूट निकलेगा तो कितना आएगा, 1/2, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा हमारा, तो 4a² b² माइनस b² सॉल्व होगा नहीं हमारा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जैसा है, 4a² माइनस का b²। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट। ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही हम पढ़ते आए हैं, तो इसी पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना है, यहाँ पे बेस, तो टोटल बेस हमारा कितना है, b ही है। बेस हम इसे आधार कहते हैं, तो यहाँ पे b का b ही है। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 1/2 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², अंडर रूट 4a² माइनस का b²। इसी को और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे b है तो हम b लिख देंगे अंडर रूट 4a² माइनस का b²। ठीक है, ये हमारा आ जाता है क्षेत्रफल, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या ही है हमारी, यहाँ देख लें हम लोग, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस का b²। ठीक है, तो ये भी आज हमें पता लग गया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² क्यों होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप, a जो है वो समान भुजा है और b जो है वो असमान भुजा है। देखिएगा, a जो है वो समान भुजा है और जो b है हमारी वो असमान भुजा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।